हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आई एम रियली सॉरी यार। असल में बहुत दिनों से मैं आया नहीं था चैनल पे और क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें थी जो जिसके अंदर मैं इंगेज था, तो मैं आप लोगों को कोई वीडियो नहीं बना कर दे सका। लेकिन डेफिनेटली अब वो चीज़ें सारी क्लोज़ हो गई हैं। कुछ घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। तो अब ये है कि वो कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गई है, तो अब हम रेगुलरली कोशिश करेंगे कि वीक में एक आध या महीने में 2-3 वीडियोस लाजमी हम अपने चैनल पर डालें। तो अभी सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे हैं और जैसा आप देख रहे हैं कि मैं अपने छत पे हूँ, रूफ टॉप पे हूँ। और सोचा था कि यार छत पे चलते हैं, थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत भी हो जाएगी। तो भाई बात ये है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखा था अपने किस फेसबुक के पे किसी पेज के ऊपर कोई पोस्ट आई हुई थी जिसमें किसी लेडी ने ये लिखा हुआ था कि हमारा जो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और हमारे ड्यूरिंग द ट्रैवल हमारे साथ स्कैम हो गया और टैक्सी वाले ने हमारे साथ स्कैम कर दिया। तो भाई बात ये है कि मैंने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि अपने लोगों को, अपनी ऑडियंस को मैं ये बता सकूं कि किन किन चीज़ों को फोकस करना है कि हम अपने इन स्कैम से बच सकें, यू नो। बाकी ये कि देखें, मैं टर्की को लेकर बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि सिर्फ टर्की के अंदर ये चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली दुनिया की हर जगह पे जहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ लाजमी होती हैं। इवन अगर आप देखें यूरोप के अंदर, यूरोप में आपको बहुत मिलेगा स्कैम, आपको हर जगह पे मिलेगा जहाँ टूरिज़्म ज़्यादा है। इवन हम ब्राज़ील गए थे और ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो के अंदर हमने देखा कि इतना ज़्यादा स्कैम है। इवन आपको पुलिस वाले आपके साथ गेम कर जाते हैं, पुलिस वाले आपके साथ जो है ना वो आपको फ्रॉड कर जाते हैं, आपको नहीं पता चलता, आपसे $500 $1000 आपसे चार्ज कर लेते हैं। थाईलैंड के अंदर स्कैम्स हैं। तो पूरी दुनिया में जिधर टूरिज़्म ज़्यादा होता है वहाँ स्कैम्स होते हैं। तो आपको हर जगह पे जाने से पहले उनके डूज़ एंड डोंट्स का पता होना चाहिए। तो आज हम बेसिकली टर्की की बात कर रहे हैं और मैं बिल्कुल भी टर्की को पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि सिर्फ टर्की के अंदर स्कैम्स होते हैं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन टर्की को सिर्फ पॉइंट आउट करने का रीज़न ये है कि क्योंकि लोगों का रुझान इस्तंबुल की तरफ बहुत ज़्यादा है। लोग इस टाइम मरी की तरह भर भर के जो है ना वो इस्तंबुल जा रही है, गाड़ियाँ, बसेस, एयरलाइन। तो बात ये है कि देखें, एयरलाइंस इस वक्त भर भर के लोग लेकर जा रहे हैं। तो हमने बेसिकली इस्तंबुल को अपना सेकंड होम बनाया हुआ है। लोग भी क्या करें बेचारे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं घर में बैठे हुए। लोगों को ट्रैवल करना है, लोगों को निकलना है, बाहर निकलना है, तो इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है। बस ये है कि भाई कोविड की आप दुआएं करें कि कोविड ख़त्म हो और दुनिया नॉर्मलाइज की तरफ जाना शुरू करे। खैर, हम तो दुआ कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में जो भी होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से स्कैम्स ऐसे हैं जिसको हमें लेकर चल रहे हैं। तो भाईजान, सबसे पहली चीज़ कि हम बात करते हैं जब हम एयरपोर्ट से निकलते हैं बाहर। तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हम लोगों की कोशिश होती है कि यार हम लोग टैक्सी लें और चले जाएं। देखिए, मैंने अपनी जो बजटेड वीडियो जो मैंने बनाई थी, जो बजट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी, उस पे मैंने एक चीज़ मेंशन की थी नंबर 1 पॉइंट पे कि कोशिश करें कि हमें हमारे जो ट्रांसफ़र्स हों वो बुकड हों। ठीक है, हमें वहाँ जाके एयरपोर्ट से बाहर निकल के टैक्सी ना लेनी पड़े या टैक्सी वाले से बात ना करनी पड़े, बिकॉज़ इट्स डिफ़िकल्ट कि आप किसी अननोन जगह पे, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है लेकिन लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज़्यादा है। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो आपसे इंग्लिश में बात करेंगे। बाकी जिनको इंग्लिश आती भी है ना, वो भी कोशिश करेगा कि वो आपसे इंग्लिश में बात ना करें। तो कोशिश करें कि आपकी ट्रांसफ़र्स बुक हों। इन केस जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स बुक नहीं होती, वो क्या करें कि जब वो तो डेफ़िनेटली टैक्सी के पास जाएंगे। लेकिन देखें, हम लोग महंगे महंगे टिकट्स ख़रीद लेते हैं, लेकिन हम लोग एक 30 लीरा की या 40 लीरा की सिम नहीं ख़रीदते। तो जब आप सिम नहीं ख़रीदते तो आप कनेक्ट नहीं होते दुनिया के साथ और आपको पता नहीं होता चीज़ों का। तो टिकट जो आपका जो सिम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सिम होगा, आपका गूगल ऑन कर सकते हैं, गूगल मैप ऑन कर सकते हैं। आप कहीं भी दुनिया में जाएं, आपको गूगल मैप वही सेम सर्विस दे रहा होगा, वही सारी सेम चीज़ें होंगी। आप अपने होटल की लोकेशन डालें, एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि जो टैक्सी ड्राइवर आपको लेकर जा रहा है
क्या वो सही लोकेशन पे जा रहा है, और उसको डेफिनेटली पता भी होगा कि यार अगर आप गूगल मैप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको घुमाएगा फिराएगा नहीं। फिर वो कहीं आपको ट्रैफिक वाली जगह पे ले जाएगा, कहीं पे ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ रोड तंग हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जिसमें आप फंस जाते हैं और आपको शायद आपको डबल ट्रिपल पैसे पे करने पड़ जाते हैं। ये आपके साथ स्टार्टिंग में ही हो जाता है। तो मेक श्योर कि यार आपकी ट्रांसफ़र्स बुक हों, ताकि आपको ये वाली प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, और आप स्मूथली जब बाहर निकलें तो आपका ड्राइवर या आपका कोई भी बंदा एक मतलब नेम टैग लेकर खड़ा हो और आप उसमें उसके साथ बैठे हो, वो आपको ड्रॉप कर दे। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ ये कि डेफिनेटली आपको पता है कि जो मेन लोकेशन है इस्तांबुल की, जो सबसे मेन लोकेशन है वो है आपकी तकसीम स्क्वायर और इस्तिकलाल स्ट्रीट। देखिए, तकसीम स्क्वायर पे पूरी दुनिया आती है, ठीक है। अब उनको पता है कि पूरी दुनिया जो भी टूरिस्ट है वो तकसीम स्क्वायर लाजमी विज़िट करेगा। तो वहाँ पे आपको हर किस्म के फेक लोग, हर किस्म के ड्रग डीलर्स, हर किस्म की जो है ना वो क्लब डीलर्स, सब लोग वहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है। और हर कोई आपको रोकेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। आपको एक एक किलोमीटर पे भी नहीं यार, बल्कि आधे किलोमीटर पे कोई ना कोई बंदा आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, ठीक है। आपको कोई ना कोई चीज़ ऑफ़र करेगा, ठीक है। वो देखेगा कि यार इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्योंकि उनके लिंक्स होते हैं। वो एक बंदा नहीं होता, उस एक बंदे के साथ जितने बंदे होते हैं ना वो सारे आपस में लिंक्ड होते हैं। तो उनकी कोशिश ये होती है कि अगर इस बंदे की जो रिक्वायरमेंट है ना, इसको उसी जगह पे आके घेरें। तो आप उससे जब बात करेंगे, डेफिनेटली दे आर वेरी प्रोफेशनल। उनको पता होता है कि इस बंदे को कैसे घेरना है। उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, उनकी चीज़ें बहुत, वो आपसे इतने अच्छे से बात करेंगे कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि यार ये बंदा पाकिस्तानी है, बल्कि आपको लगेगा कि यार मुझे एक गाइड मिल गया है, क्योंकि मैं तो यहाँ पागलों की तरह घूम रहा था, मुझे तो कुछ पता नहीं। और स्पेशली हमारे लोगों के साथ क्या होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम लोगों को समझ में नहीं आती कि हम लोग कहाँ हैं, क्योंकि हम लोग स्टडी करके नहीं जाते। हम लोग बस मुंह उठा के चले जाते हैं, या तो हमें कोई कंपनी लेकर चली जाती है, या हमारे कोई डीलर्स हमें लेकर चले जाते हैं। कोई भी ऐसे आपने सेल्स टारगेट अचीव किए होते हैं, वो लोग आपको लेकर चले जाते हैं। तो आप लोगों को स्टडी नहीं करते, आप बस आप लोगों की कोशिश होती है कि यार कोई दूसरा हमें बता दे। तो वो लोग जब जाते हैं इस्तिकलाल स्ट्रीट या तकसीम स्क्वायर, तो वो आगे पीछे वैसे ही गोरों को देखकर, टर्किश लड़कों को देखकर, लड़कियों को देखकर वैसे ही वो लोग, उनका जो है ना दिमाग आउट हो जाता है। तो उनको वैसी चीज़ें समझ नहीं आती। उस टाइम कोई एक बंदा आगे उनके सामने खड़ा हो जाता है और उनको कहता है यार तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वहाँ पे समझें कि अगर आपने उसकी बात मान ली तो आप गए। तो भाईजान अवॉइड करें इस तरह के लोगों से। कोई आपको रोके, कोई कुछ भी कहे, कोशिश करें कि यार उनसे बात ना करें, उनको इग्नोर करें और आगे निकल जाएं। और तीसरी चीज़, अपनी पॉकेट बचाएं, ठीक है। अपनी जेब का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा पैसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से पैसे कैरी करें। $100 कैरी करें, $200 कैरी करें। बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे हैं, आप $250 कैरी कर लें। इससे ज़्यादा पैसे कैरी ना करें। जब वो $250 को आप लीराज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो वहाँ के एक अच्छी खासी इनफ अमाउंट होगी कि आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप खाना भी अच्छी जगह पे खा सकते हैं, आप कहीं टैक्सी के पैसे भी दे सकते हैं। सेम एज़ चलते हैं पासपोर्ट की तरफ। देखें, पासपोर्ट अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पासपोर्ट की पिक्चर अपने मोबाइल में रख लो अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब अगर आप फॉर द सेफ़ साइड, अगर आप सेफ़ साइड रहकर चलना चाहते हो तो आप अपने पासपोर्ट की पिक्चर अपने साथ रख सकते हो। पासपोर्ट की पिक्चर लेकर और अपने वीज़ा की पिक्चर लेकर अपने मोबाइल में सेव कर लो, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है यार, मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास फ़ोन है। इन केस कोई आपसे पूछता है कि यार आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपके पास पासपोर्ट है नहीं है, आप अपने मोबाइल से अपने पासपोर्ट की पिक्चर दिखा सकते हैं, अपने वीज़ा की पिक्चर दिखा सकते हैं, कहानी ख़त्म, ठीक है। तो अपने साथ पासपोर्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट गिर सकता है, चोरी हो सकता है, कोई आपकी जेब से निकाल सकता है। ज़्यादा पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के साथ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको रोकता है, इग्नोर करें उसको, ठीक है। उसके बाद जो है ना, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, बस जो भी बताया था मैं भूल गया हूँ। अच्छा जी, तो अब हम आगे चलते हैं। देखें, इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है हमारे शू पॉलिश वाले। तो भाई शू पॉलिश वालों की तरीका वारदात क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, वो क्या होता है, वो कोई बंदा होगा, ठीक है, उसने एक बैग लटकाया होगा, अपने कंधे पे बैग लटका के वो जा रहा होगा, ठीक है। आप घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मतलब एंजॉय कर रहे हैं।
और वैसे भी जब हम हमारे स्पेशली पाकिस्तान वाले जब किसी बाहर मुल्क में जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बन जाते हैं। मतलब उनका एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है, एक अच्छाई तो यार हमारे लोगों में वैसे ही है, ठीक है। वैसे ही यार पाकिस्तान के लोग वैसी बुराई करते हैं। वी आर वेरी काइंड पीपल। और पाकिस्तान में मैंने ऑलमोस्ट दुनिया के लोगों से मिला हूँ, लेकिन पाकिस्तानीज़ जो होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं भाई। तो पाकिस्तान में खैर अच्छे नहीं होते, पाकिस्तान से बाहर जाके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो आपके सामने से एक बंदा, उनको पता है कि नहीं यार ये बंदा मुझे आवाज़ तो देगा ही, देसी पाकिस्तानी, तो उसको पता चल जाता है कि यार ये पाकिस्तानी है, ये बंदा मुझे आवाज़ देगा। तो वो आपके सामने से चलता हुआ जा रहा होगा, उसका बैग लटका होगा उसके पीछे, और उसके बैग में से ना एक ब्रश गिर जाएगा नीचे, ठीक है। अब वो वल्लाह आलम कैसे गिराते हैं, खैर वो ब्रश ऐसे गिर जाएगा कि आपको लगेगा कि यार वो ब्रश खुद ब खुद गिर गया। अब जब वो ब्रश गिर जाएगा, आपको जो है ना, आप देखेंगे कि यार ब्रश गिर गया है, नहीं यार बेचारे का ब्रश गिर गया है, क्या करेगा वो। आप उसको आवाज़ लगा लेंगे, अरे भाई भाई यार वो आपका ब्रश गिर गया है यार, प्लीज़ अपना ब्रश उठा लें। तो उसमें क्या होता है कि वो जब आप उसको आवाज़ लगाते हैं ना, वो आपके पास आएगा, बहुत शुक्रिया आपका करेगा कि यार थैंक यू सो मच भाई, आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, आपने तो मेरा ये सारे का सारा जो है ना मेरा कारोबार ख़त्म हो जाता, मैं क्या करता, मैं तो सड़क पे आ जाता। मतलब बहुत ज़्यादा बातें करता आपसे। फिर वो आपको ऑफ़र करता है कि मैं फ्री में आपके जूते पॉलिश करूँगा। तो भाई उससे जूते पॉलिश नहीं कराने, कुछ भी हो जाए उससे जूते पॉलिश नहीं कराने, उसके आपने हाथ जोड़ने हैं, उसको कहना है भाईजान आप अपना ब्रश संभालो और आप जाओ, मुझे आपसे जूते पॉलिश नहीं कराने। कोई किसी से, इवन ये तो शू पॉलिश वाला हो गया ना, इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि आपने किसी से कोई सर्विस नहीं लेनी। कोई आपको कोई भी सर्विस ऑफ़र करे, जो मैंने पहली बात आपसे की थी कि जो भी बंदा आपको जो भी सर्विस ऑफ़र करे, आपने मना कर देना है, आपने कहना है थैंक यू सो मच, और आपने आगे बढ़ जाना है। आप आगे बढ़ गए, समझो आप बच गए। आप आगे नहीं बढ़े, आप रुक गए, जितनी देर आप उसको दे रहे हैं, जितनी देर आप उससे बात कर रहे हैं, समझें कि आप उसके ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो भाई शूज़ पॉलिश नहीं कराने। अगर आपने शूज़ पॉलिश करा लिए, थोड़ी देर के बाद बंदे आ जाएंगे उसके कि भाई वो आपसे पैसे मांगेगा, आप बोलोगे कि नहीं यार तुमने तो फ्री में मुझे करने के लिए बोला था। थोड़ी देर बाद बंदे आ जाएंगे, बोलेंगे लाओ भाई पैसे लाओ। और उस टाइम जब 4 बंदे आपके सर पे खड़े हो जाएंगे ना, टर्किश लोग, और आपसे टर्किश में आपस में वो बातें कर रहे होंगे, मतलब इस तरह की, मतलब उनका टोन होगा, वॉइस ऑफ टोन उनका ऐसा होगा कि आप बोलोगे यार मैं यहाँ से दूँ और मैं जान छुड़ाऊँ। क्योंकि हमारे लोग ना यहाँ पे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, फिर जब वो फंस जाते हैं ना, उनको पता नहीं होता कि यार अब इस मसले में से निकलना कैसे। अब उनको एक ही रास्ते का पता है कि मसले में से पैसे पकड़ाओ और निकल जाओ, क्योंकि इस चीज़ की तो हमें आदत है। रास्ते में हमें पुलिस वाले रोकते हैं, हम कहते हैं यार पैसे पकड़ाओ, जान छुड़ाओ। हर जगह पे जिधर हम फंसते हैं हम कहते हैं यार पैसे पकड़ाओ और जान छुड़ाओ। तो वहाँ भी हम यही कोशिश होती है हमारी, यार पैसे पकड़ाओ और निकल लो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और इसमें आप यकीन करें मेरा एक रूल है। मेरा रूल ये है कि जब मैं ऑन फील्ड होता था, और जब मैं मतलब अपना ग्रुप्स पाकिस्तान से जब मैं ग्रुप्स लेकर जाता था, 200 लोग 300 लोग, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि जिस बस में भी मैं हूँ, मैं सबसे पहले एक चीज़ अनाउंस करता था कि यार देखें भाई, नाइट लाइफ जो है ना वो इस्तांबुल में नहीं है, ठीक है। मतलब है यार, हर जगह पे है, लेकिन इट्स नॉट सेफ़ इन इस्तांबुल। देखिए हमारे लोगों का एक ना अलमी है कि उन्होंने टूरिज़म को एक चीज़ सेट बना दी है। एक मतलब उनका एक दिमाग में ना एक चीज़ सेट हो गई है कि टूरिज़म में मतलब हमने जा रहे हैं घूमने के लिए, तो यार पार्टी तो बनती है, पार्टी तो हमने करनी ही करनी है, भले हम अफ़गानिस्तान चले जाएं, पार्टी तो करनी है। तो बात ये है कि यार देखें, जब हम इस्तांबुल जाते हैं ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने लोगों को, जो भी मेरे साथ ग्रुप मेंबर्स हैं, मैं उनको ये बता दूं कि यार देखो, कोई भी आपको क्लब का ऑफ़र करता है, आपने नहीं जाना। स्पेशली इस्तांबुल में मैं लोगों को लाजमी बताता हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी यार, हमारे अगर 100 लोग हैं ना, तो 100 में से 5 लोग ऐसे लाजमी होते हैं जिनका मुझे पता चलता है कि भाईजान रात को लुट के आए हैं। क्योंकि वो जो चीज़ होती है ना हम लोगों के अंदर की, यार देखें तो सही, वो जो देखें तो सही वाला मसला है ना, बस भाई ये जो देखें तो सही वाला काम है ना, ये गलत है। स्पेशली यार खूबसूरती तो इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। दे आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, वेदर बहुत अच्छा है, तो माहौल तो बन जाता है भाई, मूड भी बन जाता है। और हमारे लोग बेचारे तरसे हुए, इतने तरसे हुए हैं कि उनके साथ तो पता नहीं यार, उनका जो है ना वो अल्लाह ही हाफिज़ है। बात ये है कि तरसे हुए तो हम हैं ही।
और इतना ज़्यादा तरसे में कि हमें कोई अगर ऐसे करके हाथ रख लेना और पूछ ले कि भाईजान क्या हुआ, सब ठीक ठाक है, हम वहीं गिर जाते हैं भाई। इतना गिर जाते हैं कि हम कहते हैं कि हम अपना दिल देने के लिए तो दिल तो हम ऐसे फेंकते हैं अपना सड़कों के ऊपर, इधर जा रहे हैं उधर फेंक दिया, इधर फेंक दिया। अब पूरा दिन घूमे, मस्जिदें 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 विज़िट कर ली भाई, म्यूज़ियम्स देख लिए, नेचर देख ली, सब कुछ कर लिया। अब उसके बाद भाई क्या करें रात को? अब रात को ये करना है कि चलो यार इस्तिक़लाल स्ट्रीट चलते हैं, ज़रा देख करते हैं। कुछ भी नहीं करना ना तो ऐਵੇਂ ही टूरिस्ट को देखने निकल जाते हैं। अब वो ऐसे ही जो टूरिस्ट को देखकर निकल जाते हैं ना, वहाँ पे वही एक बंदा जो मैंने आपको बताया था ना, वो आपके पास आके खड़ा हो जाता है। हाँ भाई किधर? अच्छा जी भाई आए हुए थे पाकिस्तान से यार। वो आपसे बड़े अच्छे से बात करता है, अच्छा जी पाकिस्तान से आए हुए थे यार, यू आर माई ब्रदर, यू आर ब्रदर कंट्री, ना कर देगा कि आप उसके ट्रैप में आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप निकले हुए इन्जॉय करने के लिए, आप कहते हो चलो यार थोड़े पैसे तो वसूल कर लें। अब वो पैसे वसूल करने के चक्कर में आपको ये नहीं पता हो रहा होता है कि आपके साथ होने क्या वाला है। वो आपको ऑफ़र करता है यू नीड गर्ल्स, यू वांट टू गो टू क्लब। आप बोलते हैं नहीं नहीं नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, लेकिन अंदर से जो है ना वो दिल आपका धड़कना शुरू हो जाता है कि वाह यार इसने तो हमारे दिल की बात कर दी है यार, जो देखने आए थे वो मिल जाएगा। अब वो आपको बोलता है कि यार, अब उसको भी पता है कि यार ये कहाँ फंसेगा। आप उसको बोलते हैं नहीं यार नो नो आई डोंट वांट गर्ल्स। ठीक है, वो बोलेगा नो प्रॉब्लम जस्ट कम जस्ट विजिट जस्ट सी। कि मतलब हम अक्सर दुकानों में आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि यार कोई मसला नहीं है, लेना है नहीं लेना कोई मसला नहीं है, आकर देख तो लो। अब वो जो देखने वाला चक्कर होता है ना, बस वो देख गया तो बस तो वो तो गिर गए। वो तरसापन तो हमारे अंदर है ही है। अब वो गए वहाँ पे अंदर क्लब में, वो आपको लेकर जाएगा, या तो वो आपको अंडरग्राउंड ले जाएगा, या आपको वो किसी बिल्डिंग के चौथे मंजिल पे ले जाएगा, या वो किसी कोने में तंग गली के अंदर आपको ले जाएगा। वहाँ बाहर लोग वो खड़े होंगे, बस आप अंदर जाएंगे, आपको शुरू में ही पता चल जाएगा कि ले भाई सीन हो गया है मेरे साथ। आप अंदर जाएंगे, अंदर आपके पास जो है ना वो 3-4 बेहतरीन खूबसूरत लड़कियाँ आके खड़ी हो जाएंगी। ओए होए 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 होए, बस समझें कि वहीं जो है ना आप कहते हैं कि यार बस मेरे पैसे वसूल हो गए जो मैंने देख लिया। अब वो जब आप देख ही रहे होते हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि आप इतनी खूबसूरत लड़की को देखेंगे। वो जब आपके पास आती है चल के, आपके साथ आके कुर्सी पे बैठती है, टेबल के ऊपर आपकी बैठती है, वीआईपी प्रोटोकॉल, आप ऐसे करके बैठे होते हैं, एक हाथ आपके यहाँ से आता है, एक हाथ वहाँ से आता है, बस आप वहीं पिघल जाते हैं। आपको पता है हमारे जितने सख्त लौंडे हैं यहीं पिघल जाते हैं। अब वो जब आप पिघल जाते हैं तो बस आपका समझेंगे काम उतर जाता है। फिर आपके सामने आ जाती है सॉफ्ट ड्रिंक। अब आप कहते हैं यार मैंने तो मंगाई नहीं थी। वो कहते हैं नो प्रॉब्लम ड्रिंक ड्रिंक। अच्छा जी, वो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीना शुरू करते हैं। उसके बाद जो है ना वो आपके सामने आ जाता है फ्रूट प्लेटर। अब जितनी देर आप बैठे रहेंगे चीज़ें आपके पास आती जाएंगी। अब आप क्यों बैठे होते हैं कि यार वाह यार मज़े लगे हुए, एक बंदी इधर बैठी है, एक बंदी इधर बैठी हुई, बस वो इस चक्कर में। अब थोड़ी देर के बाद जब 2-3 चीज़ें आपके पास आ जाएंगी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बंदियाँ कट जाएंगी आपके पास से। अब आप देख रहे हैं सामने बेली डांस हो रहा है भाई, पोल डांस चल रहा है, पार्टी चल रही है, अब आप इसी में ही खुश हैं। थोड़ी देर के बाद आपके पास बिल आ जाएगा लंबा चौड़ा। अब जब आप बिल देखेंगे ना, वो बिल होता है यूरोज़ में। लीराज में आपको वो बिल नहीं देते, वो बिल देते हैं यूरोज़ में। अब वो बिल $500 भी हो सकता है, 1000 यूरोज़ भी हो सकता है, सॉरी 1500 यूरोज़ भी हो सकता है, इवन मैंने सुना है 2-2 हज़ार यूरोज़ भी होते हैं। अब 2000 यूरो का आपको बिल पड़ जाएगा तो आपके तो समझें कि आपकी तो पैंट गीली कि भाई कहाँ से दें 4 लाख रुपए यार। 4 लाख रुपए तो हमने देखे नहीं है, कहाँ से ला कर दें? हम तो आए कंपनी के पैसों पे भाई, कंपनी हमें लेकर आई है यार, कहाँ से पैसा पे करें इतना? तो भाई ये मसला होता है, लोग यहाँ पे फंसते हैं। अब उसके बाद ये होता है कि आप मना करते हो कि नहीं यार मैं तो नहीं दे सकता, तो भाई वो बॉक्सर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, ऐसे करके खड़े होते हैं आपके सामने, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो आपको बोलते हैं कि ब्रदर नीड टू पे द मनी। बस अब वहाँ पे जो है ना आप बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो इतने पैसे हैं, बस वो आपको खंगालते हैं, जितने पैसे निकले। और अगर खुदा ना खास्ता आपका क्रेडिट कार्ड निकल गया या आपका डेबिट कार्ड निकल गया, वहीं स्वाइप मारेंगे और जितने पैसे आपके पास होंगे आपके गए। यार मेरे साथ हर ग्रुप में हुआ है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के पढ़े लिखे लड़के यार, पढ़े लिखे एजुकेटेड लड़के होते हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल के एजुकेटेड लड़के होते हैं। यार मेरी आप लोगों से गुजारिश है भाई कि कोई भी जिसके साथ भी आप जाते हैं, आप उससे डूज़ एंड डोंट्स पूछें, उससे पूछ लें कि यार हमें क्या करनी चाहिए चीज़ें, क्या नहीं करनी चाहिए, ताकि ये कि यार घूमें फिरें, एंजॉय करें, इस्तांबुल जाएं, मौसम बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं।
हिस्ट्री बहुत अच्छी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी चीज़ में तो मैंने 2-3 वीडियोस डाली हुई हैं वीज़ा से रिलेटेड और बजट से रिलेटेड, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। बाकी इसके अलावा कोई चीज़ हो, कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली आपको रिस्पॉन्स दूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी बनाएंगे जिसमें मैं एयरलाइंस का जिक्र करूँगा कि हमने कौन कौन सी एयरलाइंस के ऊपर काम करना है और किस किस तरह से कौन कौन से सूटेबल रूट्स के थ्रू हम इस्तांबुल जा सकते हैं। तो भाई ये है, और ट्रैवल करें, एक्सप्लोर करें दुनिया को, बहुत दिमाग खुलता है ट्रैवल करने से, बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सारे आइडियाज़ पता चलते हैं यार हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर और वो लोग क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, कितना आगे वो आपसे निकल चुके हैं, क्या चीज़ें हैं जो वो लोग करते हैं और हम लोग नहीं करते और हम लोग करते हैं वो लोग नहीं करते। इससे बहुत दिमाग खुलता है। और दूसरी ये बात कि यार पैसा आने जाने वाली चीज़ है भाई, थोड़ा पैसा अपने ऊपर खर्च करें, 4-5 दिन अपने ऊपर लगाएं। और देखें, जब आप अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं ना तो आपको दुख नहीं होता, और जब आप 5-6 दिन अपने लिए निकालते हैं और इन्जॉय करके आते हैं ना, तो आप जब वापस आते हैं ना तो आपका दिमाग, आपका जिस्म बिल्कुल फ्रेश हो चुका होता है। तो यार ट्रैवल करें, एक दफ़ा आपको मज़ा लग गया तो आपको पता चलेगा कि यार ट्रैवल में कितना मज़ा आता है। तो भाई एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और आपका भाई आपके साथ हाजिर है, चीज़ें बताता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा भाई, वो सॉरी यार, वो लाइक और सब्सक्राइब वाली बात भूल गया। असल में वो मुझसे बोला ही नहीं जाता यार। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और दिल करे तो शेयर भी कर दीजिएगा, और अपने लोगों को भी बताइएगा, और ये भी करिएगा वो भी करिएगा। प्लीज़ यार सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार। लव यू।